Good afternoon, students. Those are present, please send yes. Jeet is always first. Arun is there. Good. Jeet, Arun, others. I will try to finish lecture by 4:15. Okay. एक आध दो questions रहेंगे तो next time करेंगे. But I don't want to extend lecture. I can understand your mental condition. क्योंकि ये चैप्टर जो सेकंड पार्ट है वो ऐसा है, छोटा, बहुत छोटा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड इंटीग्रल पार्ट के ऊपर है. भाई जो इंटीग्रेटेड पार्ट है वो प्रैक्टिस जो करेगा उसको समझ में आएगा. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मेथड पता है तो आंसर आ जाएगा. इजी पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है. बट पर्टिकुलर इंटीग्रल कंज्यूम्स योर टाइम बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो अभी हमने जो एक क्वेश्चन जो पहले किया था मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ. ठीक. ये जो क्वेश्चन एक हमने किया था, ये वाला जो मैंने बोला था कि पहले हम उसको सॉल्व करेंगे फिर आपको समझाऊंगा. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 18 वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू 2x. आई एम क्योंकि ये पहले किया था विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थेरोटिकल पार्ट, तो अभी हम क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं बिकॉज थेरी समझ गए. अभी एप्लीकेशन देखो. डी बाई डी एक्स की जगह पे डी, तो डी स्क्वायर माइनस 7 डी माइनस 18 वाई कॉमन इक्वल्स टू दिस. फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो दिस इज इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लिकेशन माइनस 18 एडिशन -2 -9 +2, तो डी का वैल्यू इसके उल्टा 9, इसके उल्टा -2. फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया c1 ई रेस टू 9x प्लस c2 ई रेस टू -2x. ठीक है. अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो डी था दिस फॉर्मेट में, तो हमने देखा था पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या रहेगा 1/f(d) इंटू एक्स. तो 1/f(d) डी वाला पार्ट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ई रेस टू -2x. ठीक है. फिर इसमें ई रेस टू -2x को आगे लिया, एक्स स्क्वायर को पीछे रखा. इसका हमने मेथड पढ़ा थोड़ी देर पहले कि क्या सब्सटीट्यूट करना है जब आपके पास ये वाला सिचुएशन होता है. ई रेस टू -x इंटू वी, तो v इज़ फंक्शन इन x बट अदर देन एक्सपोनेंशियल. तो v मतलब एक्स स्क्वायर है, अदर देन एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल आगे जाएगा, एक्स स्क्वायर पीछे. और जो एक्सपोनेंशियल का पार्ट है उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं. एक्सपोनेंशियल के पार्ट को हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट. देखो तो हमने एफ ऑफ डी की जगह डी प्लस ए लिखा क्योंकि ई रेस टू ए है. ई रेस टू माइनस ए रहेगा तो माइनस ए लिखेंगे. तो यहाँ पे -2 था तो डी -2 लिखा. फिर इसको सॉल्व किया. इसको सॉल्व करने के बाद ये मिला. ठीक है. फिर इसको मैंने डी कॉमन निकाला, डी -11 रखा, 1/d इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1/d हो जाएगा इंटीग्रेशन. ये भी हमने इसमें पढ़ा था. 1/d क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बनता है. राइट. तो फिर हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखा. तो 1/d -11 को ऊपर जाएगा तो d -11 /-1. ठीक है. अदरवाइज फिर आप इधर में से 11 कॉमन निकालोगे तो भी चलेगा. -1 वाला सिचुएशन बाद में भी कर सकते हो. तो यहाँ पे अभी d -11 था, 11 कॉमन निकाला, d/11 -1. फिर -1 कॉमन निकाला तो 1 - d/11. -11 का पावर सेपरेट हो जाएगा तो -11 रेस टू -1, 1 - d/11 रेस टू -1. -11 रेस टू -1 हो जाएगा 1/-11. 3 इंटू -11 हो जाएगा -33. 1 - d/11 रेस टू -1. इसको हमने एक्सपेंशन वाला सीरीज जो अप्लाई किया, जो अभी सीखा था, 1 - x रेस टू -1 सब प्लस में 1 + x + x स्क्वायर x क्यूब. तो यहाँ पे x रेस टू पावर 3 था तो क्यूब तक आए. 1 + x मतलब d/11 x है, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर अपन 11 का स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब मतलब डी क्यूब अपन 11 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब. एक्स क्यूब अंदर गया. ठीक. फिर इसका क्या हुआ, डेरिवेटिव हुआ. ठीक. तो दिस इज़ द मेथड. ये हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला. अभी और क्वेश्चन हम एक देखने जा रहे हैं. दैट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कितना हुआ, 2 हुआ ना. तो क्वेश्चन नंबर 3. जस्ट अ सेकेंड. मेरे पास 2 क्वेश्चन अवेलेबल है, कौन सा लूँ वो मुझे कन्फ्यूजन है.
Question number 3. Solve d square y by dx square minus 7 dy by dx plus 6y equals to x square. ठीक, अभी आपको इसको सॉल्व करना है, तो वही मेथड, लेट d by dx equals to d. So therefore given differential equation becomes, तो d by dx की जगह पे d आएगा, तो d स्क्वायर y कॉमन आएगा माइनस 7 इंटू डी प्लस 6 y कॉमन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, तो नाउ डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लिकेशन 6, एडिशन माइनस 7, तो 6 1 ज़ा 6 ऐसे नहीं लगता, 6 इंटू 1 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 माइनस 6 माइनस 1 का एडिशन माइनस 7. तो फॉर डी का वैल्यू इसके उल्टा 6 और डी का वैल्यू इसके उल्टा 1. देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सेम नहीं है इसके लिए, अनइक्वल. देयरफॉर वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, c1 ई रेस टू 6x प्लस c2 ई रेस टू 1 इंटू एक्स इज x. सर ये ई रेस टू मतलब 1 वाला पार्ट आगे लिखेंगे, 6 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, c1 c2 आर कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल. ठीक, अभी नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल. अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देयरफॉर वाई पी इक्वल्स टू 1 अपॉन, क्योंकि डी स्क्वायर है तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स. तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी मतलब डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 इंटू एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर. अभी ये एक्स स्क्वायर है, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए दो ही मेथड है. एक तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या फिर जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, एक्सपेंशन वाला मेथड अप्लाई किया था, वो हम कर सकते हैं. तो व्हाट कैन वी डू हियर, तो बोलो क्या किया जाए. डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6, इसको कैसे सॉल्व किया जाए. बहुत अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं. बट कैसे, ये मेरा क्वेश्चन है. यहाँ पे कोई बोलेगा सर वो सब्सटीट्यूट करना नहीं, क्योंकि ई रेस टू पावर वाला नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं होगा. यहाँ पे दो ही चीज़ होगा, एक तो आप इंटीग्रेट करो, या फिर डी रेस टू ऊपर माइनस वाला पावर लेके इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में किया था ना, वो वाला पार्ट करो. मतलब ये वाला देखो, ये पावर होगा, फिर ये एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा, ऐसे. तो ऐसे हम कुछ कर सकते हैं. हैं, चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं. पूरा पार्ट चेंज कैसे होगा, अपने पास क्या क्या मेथड से उसको सामने लेके आते हैं. 1 अपॉन डी इंटू 1 अपॉन डी, दो बार इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या इसमें पॉसिबल है. 1 अपॉन डी स्क्वायर को अगर हम डी माइनस 6 एंड डी माइनस 1 लिखेंगे, तो डी माइनस 6 डी माइनस 1, तो 1 माइनस डी भी कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू.
एक तरीका मैं बताता हूँ, देखो अगर समझता है तो इजी वे यही लगता है मुझे। डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 6d माइनस डी प्लस 6, मतलब ये जो फैक्टर्स है ना -6 -1 उसमें लिखा -6d माइनस डी इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसमें से ये दो में से डी कॉमन आएगा, ये दो में से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/d कॉमन, तो d -6 -1 कॉमन तो ये भी d -6 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 दोनों में से d -6 कॉमन, d -1 कॉमन इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये सिंपली यही हुआ, जो फैक्टर्स है -6 -1 उसको फैक्टराइज करके d -6 d -1 लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपली वही हुआ। अभी मैं इसको क्या करता हूँ 1 इसमें से -6 को कॉमन निकालता हूँ तो अंदर हो जाएगा -6 चला गया तो ये 1 माइनस डी अपॉन 6 मल्टीप्लाई करके देखो, -6 इंटू 1 इज़ -6, माइनस माइनस प्लस 6 कैंसिल प्लस डी बराबर आ रहा है। इसमें से हम -1 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस डी, -1 इंटू 1 इज़ -1, -1 इंटू माइनस डी प्लस डी बराबर यही हो रहा है इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़। -6 इंटू -1 हो जाएगा +6 तो 1/6 इन ब्रैकेट इन साइड 1/1 माइनस डी बाई 6 इंटू 1 माइनस, ये -1 कॉमन वाला है, हाँ याद रखना, ये -6 भी कॉमन वाला है, 1 माइनस डी इंटू एक्स स्क्वायर। ये अगर ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/6 1 माइनस डी बाई 6 रेस टू -1, क्योंकि इसका भी पावर 1 है ऊपर जाके -1, इसका भी पावर 1 है तो 1 माइनस डी रेस टू -1 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी ये -1 है और अभी मैं सिर्फ इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/6 1 माइनस डी बाई 6 रेस टू -1। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस डी, क्योंकि माइनस है ना, तो अभी हमने जो इसका पावर्स देखा था 1 माइनस एक्स रेस टू -1 क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी एक्स स्क्वायर है तो ये डी स्क्वायर तक जाएगा प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो 1/6 इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई 6 रेस टू -1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1 माइनस डी अपॉन 6 रेस टू -1 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, फिर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब ये जो 2x है इसका फिर से डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव आता है 2, बस इसके आगे कुछ नहीं करना, पहले इसका डेरिवेटिव फिर सेकंड आया मतलब इसी का डेरिवेटिव 2। अभी 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो समझा आपको क्यों हम डी स्क्वायर तक जाएंगे। डी क्यूब लेंगे तो डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x फिर 2 आया, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी क्यूब ऑफ 2 क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि उसके पास x नहीं है तो 0 प्लस 0 लिख के कोई फ़ायदा नहीं थी, तो इसके लिए हम यहाँ तक जाते हैं। अभी इसका हाईएस्ट पावर क्या एक्स स्क्वायर, तो इसको भी हम पावर 2 तक जाएंगे तो मतलब ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1 प्लस डी बाई 6 प्लस डी स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर 36 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कॉमन वगैरह के पीछे मत दौड़ो। अब ये पूरा ब्रैकेट इधर अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कैसे दिखेगा ये 1/6 बड़ा ब्रैकेट 1 इंटू दिस तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पूरा प्लस डी बाई 6 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पूरा प्लस नीचे लिखता हूँ डी स्क्वायर बाई 36 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक। तो 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एज इट इज़, ठीक, प्लस 1/6 को बाहर ही रखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ दिस तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 एंड 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, प्लस 1/36 को इधर ही लिखता हूँ और ये जो आया ना, क्योंकि डी स्क्वायर ऑफ दिस तो पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाला और डी स्क्वायर मतलब दूसरी बार निकालना है, मतलब इसी का डेरिवेटिव निकालना है। इसका एक बार डेरिवेटिव ये आया और इसका और एक बार, तो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 एंड इस 2 का हो जाएगा 0 एंड 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, ठीक। तो नाउ इट इज़ 1/6 इन ब्रैकेट, अभी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1/6 इन ब्रैकेट, ये 2x प्लस 2 रहेगा 0 निकाल दिया प्लस 1/36 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 0 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ तक अभी हम पहुँचे, ठीक। इसके आगे क्या कर सकते हैं 1/6 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस इनमें से 2 कॉमन आएगा तो 2 इंटू 1 इज़ 2 डिवाइड बाई 6 अंदर हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा तो इधर आएगा 1/18, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक।
तो ये हो जाएगा 1/6 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो 1/3 इंटू एक्स हो जाएगा 1/3x प्लस 1/3 इंटू 1 हो जाएगा 1/3 और ये प्लस 1/18 एज इट इज़। ठीक, अभी 2/1 है, 1/3 एंड 1/18, इनका अगर एलसीएम निकालो तो कितना आएगा 18। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 18 होगा। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, क्योंकि नीचे भी ऊपर भी। 1 को कितने से मल्टीप्लाई होगा 18 से, नीचे 18 तो ऊपर भी 18 से। ठीक है, नाउ 2x एंड 1/3x, इसका बेस 1 है, तो इस 3 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1/6 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, मैं x वाले टर्म्स को सॉल्व करता हूँ। 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x, 1 इंटू एक्स हो जाएगा x डिवाइड बाई, इसका भी बेस 3 इंटू 1, इसका भी बेस 3 इंटू 1, तो 3 कॉमन में आ गया, प्लस 18 2 ज़ा कितना हो जाएगा 36 प्लस 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 एज इट इज़। 18 इंटू 1 इज़ 18, 6 3 ज़ा 18, 18 एज इट इज़, तो इनका बेस कॉमन आएगा 18, तो इट इज़ इक्वल्स टू 1/6 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 6x प्लस x 7x/3 प्लस 36 प्लस 6 42 प्लस 1 43/18। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका लास्ट स्टेप है, आपका YP। देयरफॉर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू YC प्लस YP। देयरफॉर y इक्वल्स टू, YC क्या आया था, YC क्या आया था, C1 e⁻6x प्लस C2 e⁻x, तो C1 e⁻6x प्लस C2 e⁻x प्लस YP क्या आया 1/6 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x/3 प्लस 43/18, ये आ गया आपका YC। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। सब सस्ते महंगे सब टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक, नो एक और क्वेश्चन है अच्छा वाला, डू यू वांट टू डू और स्टार्ट कर दे कॉची इक्वेशन। मेरे पास सच में अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक ये उस इस कंसेप्ट से रिलेटेड है, बट ट्रिग्नोमेट्री वाला है। अगर आपको चाहिए तो करूँगा, नहीं चाहिए तो फिर आगे बढ़ूँगा, मुझे कुछ नहीं। डू यू वांट टू डू द सेंड यस, डोंट वांट टू डू सेंड नो। ओके, जीत वांट टू डू, ओके, अदर्स रिमेनिंग 5 स्टूडेंट्स प्लीज़ रिप्लाई। मेजोरिटी चाहिए, 2 आया 5 में से, और एक आएगा तो सॉल्व करेंगे। चलो 3 आ गया, सॉल्व कर। वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम जो शेड्यूल सोचे थे 4 बजे तक कंप्लीट हो जाए, बट उसमें हम थोड़े पीछे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा 10-15 मिनट आगे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि फिर आगे वाले पार्ट की सिर्फ 1-2-3 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है। बस ये जो अभी हमने पढ़ा ना उसी से रिलेटेड है, ठीक है, और ईजी है, बहुत ईजी है। कॉचीज इक्वेशन वाला पार्ट बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ट्रस्ट में, आई एम नॉट लाइंग, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ अभी तक हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली इसके 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे, एक वो फेल्योर वाला केस और एक नॉर्मल वाला सिचुएशन, बट अभी हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है इसमें, मुझे तो मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सॉल्व करने हैं ना उतना नॉलेज बढ़ता है। d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू y इक्वल टू साइन ऑफ e⁻x, साइन ऑफ तो एंगल e⁻x है, इसके लिए ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम सीधा लिखेंगे नाउ d² प्लस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0, कॉम्प्लीमेंट्री मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन 3, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 प्लस 1 का एडिशन 3 होता है। ठीक है, तो देयरफॉर d का वैल्यू आएगा +2 के उल्टा -2 और +2 + 1 के उल्टा -1। देयरफॉर रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल है एंड अनइक्वल है, सेम नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e⁻²x प्लस c1 e⁻1x, तो -1 इंटू एक्स इज -x। ठीक है, ये आपके ये रहेंगे। नाउ अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो कितना मस्त सॉल्व करने का है। YP इक्वल्स टू 1/f ऑफ d इंटू एक्स। ठीक, 1/f ऑफ d क्या है,
डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू एक्स क्या है, साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें, बहुत सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं सीधा फैक्टराइज करता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले किया। 1 अपॉन फैक्टर कैसे निकालते हैं, यही से निकालते हैं ना, +2 + 1। तो इसको हम d+2 इंटू d+1 फैक्टराइज कर दिए इंटू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। इसको फैक्टर्स को थोड़ा चेंज करेंगे, मतलब क्या, d+2 को मैं 2 प्लस डी भी लिख सकता हूँ, एंड d+1 को मैं 1 + डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी 1 चाहिए, ठीक है। साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, यहाँ पे 2 है ना, 2 को कॉमन निकालो तो 1/2 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा d/2 इंटू 1 + डी इंटू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा होते जा रहा है। 1/2 को बाहर रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 + d/2 है ना नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 + d/2 रेस टू -1, एंड 1 + डी नीचे, ऊपर जाके हो जाएगा 1 + डी रेस टू -1, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, ठीक है। अभी ये प्लस का -1 पावर है, तो ये भी हमने पढ़ा था इसमें ही, प्लस रेस टू -1 रहेगा तो प्लस माइनस 1x x² x³ x⁴ ऐसे चलता है। तो अभी तक जो हम x का पावर पढ़ रहे थे, तो x² किया तो 2 पावर तक जाएंगे, x³ किया तो 3rd पावर तक जाएंगे, लेकिन ये साइन ई रेस टू एक्स है, इसका कौन सा पावर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है ना कि साइन ई रेस टू एक्स है सर, इसका कौन सा पावर पे जाना है, फर्स्ट पावर तक जाए, सेकेंड पावर तक जाए, 3rd पावर तक जाए, कौन से पावर तक जाना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट सर। आप मुझे बताओ इसका कौन से पावर तक हम जाए। आप लोग टाइप करो 1 2 3। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, ट्रायल एंड एरर। 1/2 एज इट इज, 1 + d/2 रेस टू -1 को हाथ नहीं लगाएंगे। इसको क्या करते पता है, 2 पावर तक जाते हैं, मतलब 1 प्लस है -d प्लस d² अपॉन, बस कुछ नहीं आएगा, अपॉन नहीं आएगा, ठीक है। अगर d/ कुछ रहता तो अपॉन में आता। तो एक थोड़ा जगह छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर 3rd पावर लगी तो क्या करे इसके हिसाब से, इंटू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। तो साइन ऑफ ई रेस टू एक्स अंदर जाएगा, तो 1/2 1 + d/2 रेस टू -1, 1 इंटू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स इज साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस d इंटू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस d² को भी थोड़ा ऑप्शन में रखता हूँ, ठीक है। जगह छोड़ देते इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। 1/2 1 + d/2 माइनस साइन ऑफ ई रेस टू एक्स को कुछ नहीं करेंगे, माइनस डी ऑफ साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू एक्स, राइट। इधर तक मतलब इधर जगह छोड़ दो जगह छोड़ दो, आगे अगर कुछ काम में आएगी तो देखेंगे, ठीक। अभी फिर इसका एक्सपेंशन करते हैं, 1/2 एज इट इज़, ये 1 - d/2 प्लस d²/4, जगह छोड़ दो, इन ब्रैकेट ये वाला पार्ट, साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स को आगे ले लो, कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, और इधर भी थोड़ा जगह छोड़ दो। क्यों ऐसे कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट माइंड में सोच रहा हूँ, स्टूडेंट माइंड, ठीक है। 1/2 एज इट इज़, ये पूरा ब्रैकेट 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आएगा साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, जगह छोड़ दिया, ठीक है। फिर दूसरा टर्म में इधर लिखता हूँ -d/2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है ये साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, जगह छोड़ देता हूँ। 3rd टर्म इधर लिखता हूँ प्लस d/4 साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स। देखो यहाँ तक मैंने सिर्फ d वाला टर्म यूज़ किया, d² यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैं अभी इधर लिखा है, बट d² यूज़ करूँगा कि नहीं मुझे अभी तक डाउट है, ठीक है। तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ इसको, 1/2 इन ब्रैकेट साइन ऑफ ई रेस टू एक्स एज इट इज़ माइनस ई रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स एज इट इज़, ठीक है, माइनस 1/2 को बाहर लिखता हूँ, इन ब्रैकेट साइन ऑफ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, तो उसको मैं आगे लिखता हूँ क्योंकि एक्स नहीं है ना, ई रेस टू एक्स है, तो फिर से ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा u इंटू वी, तो u एज इट इज़
मतलब ई रेस टू एक्स एज इट इज़ इंटू वी का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं ई रेस टू एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस वी एज इट इज़ कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स एज इट इज़ एंड यू का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू एक्स। अभी मैं इस टर्म को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हाँ, थोड़ा ध्यान देना 1/2 साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, 1/2 अंदर जाएगा, -1/2 इंटू ई रेस टू एक्स -1/2 ई रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स। देखो ये टर्म जो ऑलमोस्ट सिमिलर आए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू ये माइनस हो जाएगा माइनस, तो -1/2 ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, बेस सेम है, पावर एडिशन होगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इंटू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 1/2 ई रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, -1/2 ई रेस टू एक्स कॉस ई रेस टू एक्स प्लस 1/2 ई रेस टू कॉस ई रेस टू एक्स कैंसिल। ठीक, आगे क्या करें इसके, आगे क्या करना चाहिए, आगे 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 क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने डी वाले पावर से यूज़ किए, आगे कुछ कर सकते हैं इसमें। बोलो, बढ़ना है आगे। ठीक है, अभी हम इसका डी स्क्वायर वाला पार्ट यूज़ नहीं किया ना, इसको कैंसिल आउट करता हूँ। ठीक है, और इधर डी रेस टू 4 स्क्वायर अपॉन 4 को कैंसिल आउट करता हूँ। ठीक है, दीज आर एम्प्टी स्पेसेस, नो यूज़। ठीक, इसको इतना ही रखते हैं, इसको भी नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी नहीं लिया हमने, तो अभी लास्ट में क्या बचेगा अपने पास, 1/2 अंदर जाएगा, तो 1/2 इंटू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, 1/2 अंदर जाएगा, -1/2 इंटू ई रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ए एक्स, 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा -1/4 ई रेस टू 2x इंटू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया इतना। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, बट पता है ये जो चैन है ना, साइन कॉस ये बढ़ते जाएगा मतलब देखो हाँ क्या होगा, इधर ई रेस टू एक्स नहीं था, साइन ऑफ ई रेस टू एक्स था, इसका डेरिवेटिव आया ई रेस टू एक्स कॉस ई रेस टू एक्स, फिर इसको आगे सॉल्व करोगे तो ई रेस टू 2x हुआ साइन ई रेस टू एक्स, अब इसके बाद आएगा ई रेस टू 3x कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, इसके बाद आएगा ई रेस टू 4x साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, एंड इट गोज ऑन, ये चेन बढ़ते जाएगा। तो कहाँ पे रुकना है ना, ये कैसे डिसाइड करना है, जब भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री वाला आएगा ना, मैक्स टू मैक्स 2 टर्म या 3 टर्म, उसके आगे नहीं जाना है, खत्म। मैक्स टू मैक्स 2 टर्म्स या 3 टर्म, मतलब 1 - d प्लस डी स्क्वायर तक या फिर 1 - d तक, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। ये आगे आपका वाई पी पर्टिकुलर इंटीग्रल, आगे जाओगे तो भी चलेगा, थोड़ा और आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, बस फिर लास्ट में लिख दो, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, देयरफॉर y इक्वल्स टू वाई सी क्या आया था, c1 e रेस टू -2x प्लस c2 e रेस टू -x प्लस 1/2 साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, इसको मैं 1/2 को कॉमन ही लिखता हूँ, सीधा ये वाला टर्म लिखता हूँ, साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1/2 ई रेस टू 2x साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, दैट्स इट। फिर आपको आगे जितना एक्सटेंड करना है आपकी मर्जी। ठीक, सो ये अभी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री वाला था। ठीक, तो डोंट वरी, मोस्टली ये जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, फिर भी आपको बता के रखना मेरा ड्यूटी था, इसलिए एक क्वेश्चन हमने डील किया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव टू क्वेश्चंस एज अ होमवर्क, सिंपल क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन, जो अभी हमने पढ़े उसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन है आपके लिए,
सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4d+4 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सिंपल वन. एंड सेकेंड है डी स्क्वायर माइनस 2d+1 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू e⁻3x. ये दो ही क्वेश्चंस, ठीक है. ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आज हमने किए हुए हैं, ठीक. तो जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस. नाउ डू यू वांट टू कंटिन्यू कॉचीज इक्वेशन पार्ट, क्योंकि उसमें 2-3 क्वेश्चंस है एंड दैट टू वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन. अगर आपको चाहिए तो बढ़ेंगे, अगर आप कहोगे सर नहीं बढ़ना, बस हो गया हमारा कैपेसिटी ख़त्म, तो रुकें. सो यू टेल मी द सिचुएशन, आगे बढ़े या रुक जाए. बढ़ना है आगे तो यस कहो, नहीं बढ़ना है तो नो कहो. क्योंकि ऑलरेडी 2 आवर्स का अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ है ना, इसके लिए. हेलो. नो, अरुणी सिंह सर नहीं, बस हुआ, स्टैमिना ख़त्म. ओके, तो फिर ये जो कॉचीज इक्वेशन है इसको हम कल कवर अप करेंगे. और कॉची का 2-4 जो क्वेश्चंस है अच्छे क्वालिटी के, वो ख़त्म होने के बाद जो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, इसी से रिलेटेड है पूरा, ठीक है. सिर्फ थोड़ा सा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने का एक थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है. एंड यू विल लव दिस, बहुत ईजी है, आपको बहुत पसंद आएगा ये, इतना मस्त है, ठीक है. फिर उसमें ट्रिग्नो आने दो या कोई भी आने दो, बहुत मस्त सॉल्व करने का तरीका है कॉचीज इक्वेशन. बस उसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ चाहिए. फिर कल हम लैपलास का फार्मूलाज पढ़ेंगे, कुछ और उसी से रिलेटेड फार्मूलाज है. फिर लैपलास के क्वेश्चंस भी करेंगे. फिर लैपलास के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. फिर उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, 5-6 प्रॉपर्टीज़ के बाद उसके क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, ठीक. तो कल उतना ही कवर अप करेंगे. फिर जो परसों है, फिर हम परसों लैपलास के जो प्रॉपर्टीज़ है उसी का एक्सटेंशन पार्ट है, फिर उनको कवर अप करेंगे. फिर हम पढ़ेंगे इनवर्स लैपलास, कुछ थ्योरम भी पढ़ने हैं. फिर हम इनवर्स लैपलास परसों पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस को डील करेंगे. फिर परसों की बात कर रहा हूँ मैं, कल की नहीं. और इसमें ऑलमोस्ट वी हैव 5 एक्सरसाइजेस टू डू. नो, नॉट 5, इट्स मोर, वेट, इट इज़ ऑलमोस्ट 8 एक्सरसाइजेस, नॉट 5, 8 एक्सरसाइजेस आते हैं. तो बहुत वैरायटी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा वैरायटी है. और सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी जितना हम आगे जा रहे हैं उतना लेंथ ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है. तो थोड़ा सा माइंडसेट ऐसे रखना कि हमारा बैठने का कैपेसिटी भी थोड़ा ज़्यादा रहे, ओके. फिर उसके बाद तो ऐसे चैप्टर्स है कि जो पढ़ोगे, या फिर मैं सिर्फ आपको नोट्स भी भेज दूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इतने ईजी चैप्टर्स है. एक है मल्टीपल इंटीग्रल्स है, अलग अलग इंटीग्रल्स को यूज़ कैसे करना है, ठीक. एंड वी हैव ऑलमोस्ट 3, 4 एंड हाँ, 4 एक्सरसाइजेस. एप्लीकेशन वाले में वी हैव 1 एंड देन आई थिंक 2 ही एक्सरसाइज, 2 या 3 रहेंगे, 2-3. एरिया का सेकंड है और वॉल्यूम का 3 है, ठीक है. एंड लास्ट में है गामा बीटा फंक्शंस वाला, जिसको ये मतलब फंक्शन समझ में आते हैं क्या रहते हैं फंक्शन, उसके लिए वो चैप्टर इजी है, क्योंकि फंक्शन के थ्योरम है, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ख़त्म, इतना ही है उसके अंदर. एंड उसमें भी वी हैव ऑलमोस्ट, आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, तो उसका जो फैक्टोरियल पार्ट है ना, उसका एक एक्सरसाइज पूरा है, ठीक है, फैक्टोरियल रिलेटेड. और उनके जो रिलेशंस है वो भी हमें पढ़ने, अलग अलग फंक्शंस के. तो उसके अंदर भी 3 एक्सरसाइजेस है, तो 4, 3, 3 मतलब 10, और ये 8, 18 एक्सरसाइजेस टोटल. कल के बाद हमें लैपलास स्टार्ट करना है, बट एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होगा या नहीं मुझे डाउट है, ठीक है. सिर्फ एक ही अभी लेंदी चैप्टर है लैपलास. एंड